प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं को मेरा प्रणाम। और आज हम जो रामचरितमानस के अयोध्या कांड का मूल पाठ कर रहे हैं, इसमें मास पारायण का 20वां विश्राम और नव पारायण का 5वां विश्राम पूरा हो चुका है। आज हम इससे आगे का पाठ करेंगे। ये उन सभी लोगों के लिए है जो अपने जीवन में कर्म में बहुत ज़्यादा व्यस्त रहते हैं, समय नहीं निकाल पाते हैं पढ़ने का। तो धर्म दर्पण ने एक ये शुरुआत करी है कि ये मूल पाठ आप लोगों के सामने लेकर आ रहा है। मूल पाठ का मतलब है कि रामचरितमानस जैसे लिखी गई है उसमें अपना कुछ भी न जोड़कर उसको वैसे ही आप लोगों के सामने लाना। और इस कलयुग में तुलसीदास जी ने उसको पढ़ने का वही फल बताया है, जो सुनने का भी वही फल बताया है जो पढ़ने का बताया है। तो चलिए आज का मूल पाठ हम शुरू करते हैं। तब केवट ऊंच चढ़ी धाई, कहे भरत सन भुजा उठाई। नाथ दे कहीं बिटप विशाला, पकड़ी जम्बू रसाल तमाला। तब केवट दौड़ कर ऊंचे चढ़ गया और भुजा उठाकर भरत जी से कहने लगा, हे नाथ, ये जो पाकर जामुन, आम और तमाल के विशाल वृक्ष दिखाई देते हैं, जिन तर बरन मध्य बटु सोहा। मंजु विशाल देखि मनुमोहा, नील सघन पल्लव फल लाला। अबिरल छाह सुखद सब काला। जिन श्रेष्ठ वृक्षों के बीच में एक सुंदर विशाल बड़ का वृक्ष सुशोभित है, जिसको देखकर मन मोहित हो जाता है। उसके पत्ते नीले और सघन हैं, उसमें लाल फल लगे हैं। उसकी घनी छाया सब ऋतुओं को सुख देने वाली है। मानहु तिमिर अरुणमयी राशि, विरच विधि सकेल सुषमासी। ए तरु सरित समीप गोसाई, रघुवर परन कुटी जह छाई। मानो ब्रह्मा जी ने परम शोभा को एकत्र करके अंधकार और लालिमामयी राशि रच दी है। हे गुसाई, ये वृक्ष नदी के समीप हैं, जो श्री राम की पर्ण कुटी की छाई हैं। तुलसी तरुबर विविध सुहाए, कहूँ कहूँ सिय कहूँ लखन लगाए। बट छाया वेदिका बनाई, स्यन निज पानी सरोज सुहाई। वहाँ तुलसी जी ने बहुत ही सुंदर वृक्ष सुशोभित हैं, जो कहीं कहीं सीता जी और कहीं कहीं लक्ष्मण जी ने लगाए हैं। इसी बड़ की छाया में सीता जी ने अपने कर कमलों से सुंदर वेदी बनाई है, जहाँ बैठी मुनिगण सहित नित सिय राम सुजान। सुनहि कथा इतिहास सब आगम निगम पुराण। जहाँ सुजान श्री सीताराम जी ने मुनियों के वृंद समेत बैठकर नित्य शास्त्र वेद और पुराणों के सब कथा इतिहास सुनते हैं। सखा बचन सुनि बिटप निहारी, उमंगे भरत बिलोचन बारी। करत प्रणाम चले दोऊ भाई, कहत प्रीति सारथ सकुचाई। सखा के वचन सुनकर और वृक्षों को देखकर भरत जी के नेत्रों में जल उमड़ आया। दोनों भाई प्रणाम करते हुए चले। उनके प्रेम का वर्णन करने में सरस्वती जी भी सकुचाती हैं। हरसहि निरखहि राम पद आका, मनहु पारसु पायउ रंका। रज सिर धरि है नयन ही लावहि, रघुवर मिलन सरसि सुख पावहि। श्री रामचंद्र जी के चरण चिन्ह देखकर दोनों भाई ऐसे हर्षित होते हैं मानो दरिद्र पारस पा गया हो। वहाँ की रज को मस्तक पर रखकर हृदय और नेत्रों में लगाते हैं। श्री रघुनाथ जी के मिलने के समान सुख पाते हैं। देखी भरत गति अकथ अतीवा, प्रेम मगन मृग खग जड़ जीवा। सखहि स्नेह बिबस मग मूला, कहीं सुपंथ सुर बरसहि फूला। भरत जी की अत्यंत अनिवर्चनीय दशा देखकर वन के पशु पक्षी और जड़ वृक्ष आदि जीव प्रेम में मग्न हो गए। प्रेम के विशेष वश होने से सखा निषादराज को भी रास्ता भूल गया। तब देवता सुंदर रास्ता बताकर फूल बरसाने लगे। निरखि सिद्धि साधक अनुरागे, सहज स्नेहु सराहन लागे। होत न भूतल भाव भरत को, अचर सचर चर अचर करत को। भरत के प्रेम की इस स्थिति को देखकर सिद्ध और साधक लोग भी अनुराग से भर गए। तब उनके स्वाभाविक प्रेम की प्रशंसा करने लगे कि यदि इस पृथ्वी तल पर भरत का जन्म अथवा प्रेम न होता, तो जड़ को चेतन और चेतन को जड़ कौन करता। प्रेम अमेय मंदरों बिरहु भरत पयोधि गंभीर, मथि प्रगटेऊ सुर साधु हित कृपा सिंधु रघुवीर। प्रेम अमृत है, विरह मद्रांचल पर्वत है और भरत जी गहरे समुद्र हैं। कृपा के समुद्र श्री रामचंद्र जी के देवता और साधुओं के हित के लिए
स्वयं इस भरत रूपी गहरे समुद्र को वो अपने विरह रूपी मद्रांचल से मथ कर यह प्रेम रूपी अमृत प्रकट किया है। सखा समेत मनोहर जोटा, लखयो न लखन सघन बन ओटा। भरत दिखो प्रभु आश्रम पावन, सकल सुमंगल सदन सुहावन। सखा निषाद राज सहित इस मनोहर जोड़ी को सघन वन की आड़ के कारण लक्ष्मण जी नहीं देख पाए हैं। भरत जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के समस्त सुमंगलों के धाम और सुंदर पवित्र आश्रम को देखा। करत प्रवेश मिटे दुख दावा, जनु जोगे परमारथ पावा। देखें भरत लखन प्रभु आगे, पूछे वचन कहत अनुरागे। आश्रम में प्रवेश करते ही भरत जी का दुख दाह जलन मिट गई, मानो योगी को परमार्थ परम तत्व की प्राप्ति हो गई हो। भरत जी ने देखा कि लक्ष्मण जी प्रभु के आगे खड़े हैं और पूछे हुए वचन प्रेम पूर्वक कह रहे हैं, पूछी हुई बात का प्रेम पूर्वक उत्तर दे रहे हैं। शीस जटा कटि मुनि पट बांधे, तूने कसै कर सरु धनु कांधे। बेदी पर मुनि साधु समाजो, सिय सहित राजत रघुराजो। सिर पर जटा है, कमर में मुनियों का वलकल वस्त्र बांधे हैं, उसमें तरकस कसे हैं, हाथ में बाण और कंधे पर धनुष हैं। वेदी पर मुनि तथा साधुओं का समुदाय बैठा है, सीता जी सहित और रघुनाथ जी विराजमान है। बलकल बसन जटिल तनु श्यामा, जनु मुनि वेश कीन रति कामा। कर कमलनि धरु सायक फेरत, जिय की जरनी हरत हंसी हरेरत। श्री राम जी के वलकल वस्त्र हैं, जटा धारण किए हैं, श्याम शरीर सीताराम जी ऐसे लगती हैं मानो रति और कामदेव ने मुनि का वेश धारण किया हो। श्री राम जी अपने कर कमलों से धनुष बाण फेर रहे हैं और हंस कर देखते हैं कि जी की जलन हर लेते हैं, अर्थात जिसकी ओर भी एक बार हंस कर देख लेते हैं उसी को परम आनंद और शांति मिल जाती है। लसत मंजु मुनि मंडले मध्य, सिय रघुचंद ज्ञान सभा जन तनु धरे भगति सचिदानंदो। सुंदर मुनिमंडल के बीच में सीता जी और रघुकुल चंद्र श्री रामचंद्र जी ऐसे सुशोभित हो रहे हैं मानो ज्ञान की सभा में साक्षात भक्ति और सच्चिदानंद शरीर धारण करके विराजमान हैं। सानुज सखा समेत मगन मन बिसरे, हरस शोक सुख दुख गन पाही। नाथ कहीं पाही गुसाई, भूतल परे लकुट की नाई। छोटे भाई शत्रुघ्न सखा निषादराज समेत भरत जी के मन में प्रेम मग्न हो रहा है। हर्ष शोक दुख सुख आदि सब भूल गए हैं। हे नाथ रक्षा कीजिए, हे गुसाई रक्षा कीजिए, ऐसा कहकर वे पृथ्वी पर दंड की तरह गिर पड़े। वचन समेप लखन पहचाने, करत प्रणाम भरत जी जाने। बंधु स्नेह सरस अहि ओरा, उत साहिब सेवा बस जोरा। प्रेम भरे वचनों से लक्ष्मण जी ने पहचान लिया और मन में जान लिया कि भरत जी प्रणाम कर रहे हैं। वे श्री राम को और मुंह किए खड़े हैं। भरत जी पीठ पीछे थे, इससे उन्होंने देखा नहीं। अब इस ओर तो भाई भरत जी का सरस प्रेम, उधर स्वामी रामचंद्र जी की सेवा की प्रबल परवशता। मिली न जाई नहीं कुदरत बनई, सुकुबि लखन मन गति बनई। रहे राखी सेवा पर भारू, चढ़ी चंग जनु खेच खिलारू। न तो क्षण भर में के लिए भी सेवा पृथक होकर मिलते ही बनता है और न प्रेमवश छोड़ते उपेक्षा करते ही। कोई श्रेष्ठ कवि ही लक्ष्मण जी की चित्त की इस गति दुविधा का वर्णन कर सकता है। वे सेवा पर भार रखकर रह गए, सेवा को विशेष महत्वपूर्ण समझकर उसी में लगे रहे, मानो चढ़ी हुई पतंग खिलाड़ी पतंग उड़ाने वाला खींच रहा हो। कहत सप्रेम नाहि महिमाता, भरत प्रणाम करत रघुनाथा। उठे राम सुनि प्रेम अधीरा, कहूँ बट कहूँ निसंग धनु तेरा। लक्ष्मण जी ने प्रेम सहित मस्तक नवाकर कहा, हे रघुनाथ जी, भरत जी को प्रणाम कर रहे हैं। यह सुनते ही श्री रघुनाथ जी प्रेम में अधीर होकर उठे। कहीं वस्त्र गिरा, कहीं तरकस, कहीं धनुष और कहीं बाण। बरबस लिए उठाई उर लाए कृपा निधान, भरत राम की मिलनी लखी बिसेर सबहि अपान। कृपा निधान श्री रामचंद्र जी ने उनको जबरदस्ती उठाकर हृदय से लगा लिया। भरत जी और श्री राम जी के मिलने की रीति देखकर सब को अपनी सुध बुध भूल गए। मिलनी प्रीति किमि जाय बखाने, कवि कुल अगम करम मन बानी। परम प्रेम पूरन दो भाई, मन बुद्धि चित अहिमिति बिसराई।
मिलन की प्रीति कैसे बखानी जाए, वह तो कवि कुल के लिए कर्म मन वाणी तीनों से अगम है। दोनों भाई भरत जी और श्री राम जी मन बुद्धि चित्त और अहंकार भुलाकर परम प्रेम से पूर्ण हो रहा है। कहूँ सुप्रेम प्रगट को करई, कहीं छाया कवि मति अनुसरई, कहीं कबहि अर्थ आखर बलु सांचा, अनुहरि ताल गति न गतहि नटु नाचा। कहिए उस प्रेम को कौन प्रकट करे, कवि की बुद्धि किसी की छाया का अनुसरण करे। कवि को तो अक्षर और अर्थ ही सच्चा बल है, नट ताल की गति के अनुसार ही नाचता है। अगम सनेय भरत रघुवर को, जह न जाई मनु विधि हरिहर को। सो मैं कुमति कहूँ कहीं भांति, बाज सुराग की गाडर ताती। भरत जी और रघुनाथ जी का प्रेम अगम्य है, जहाँ ब्रह्मा विष्णु और महादेव का भी मन नहीं जा सकता, उसी प्रेम को मैं कुबुद्धि किस प्रकार कहूँ। भला गाडर की तात से भी कहीं सुंदर राग बज सकता है। तालाबों और झीलों में एक तरह की घास होती है, उसे गाडर कहते हैं। मिलनी बिलो की भरत रघुवर की, सुरगन सभय धकधकी धर की। समुझाए सुर गुरु जड़ जागे, बरस प्रसून प्रसन्न लागे। भरत जी और श्री रामचंद्र जी के मिलने का ढंग देखकर देवता भयभीत हो गए, उन्हें धुकधुकी धड़कने लगी। देवगुरु बृहस्पति जी ने समझाया, तब कहीं वे मूर्ख चेते और फूल बरसाकर प्रशंसा करने लगे। मिली सप्रेम रिपु सुधन नहीं, केवटी भेंट हूँ राम। भूरि भाई भेंटे भरत लक्ष्मण करत प्रणाम। फिर श्री राम जी ने प्रेम के साथ शत्रुघ्न से मिलकर तब केवट निषादराज से मिले। प्रणाम करते हुए लक्ष्मण जी भरत जी से बड़े ही प्रेम से मिले। भेंटऊँ लखन लल की लघु भाई, बहुर निषाद उलीन उर लाई। पुनि मुनिगण दुह भाई न बंदे, अभिमत आशीष पाई आनंदे। तब लक्ष्मण जी ललक कर बड़ी उमंग के साथ छोटे भाई शत्रुघ्न से मिले। फिर उन्होंने निषादराज को हृदय से लगा लिया। फिर भरत शत्रुघ्न दोनों भाइयों की उपस्थिति में मुनियों को प्रणाम किया और इच्छित आशीर्वाद पाकर आनंदित हुए। सानुज भरत उमंगी अनुरागा, धरी सिर सिय पद पद्म परागा। पुनि पुनि करत प्रणाम उठाए, सिर कर कमल पैर परसि बैठाए। छोटे भाई शत्रुघ्न सहित भरत जी प्रेम से उमंग कर सीता जी के चरण कमलों की रज सिर पर धारण कर बार बार प्रणाम करने लगे। सीता जी ने उन्हें उठाकर उनके सिर को अपने कर कमल से स्पर्श कर सिर पर हाथ फेर कर उन दोनों को बिठाया। सी असीस दीन मन माही, मगन स्नेह दे सुरि नाही। सब विधि सानुकूल लखी सीता, भैन सोच उर अबडर बीता। सीता जी मन ही मन आशीर्वाद दिया, क्योंकि वे स्नेह में मग्न है, उनकी देह की सुध बुध नहीं है। सीता जी सब प्रकार से अपने को अनुकूल देखकर भरत जी सोच रहित हो गए। उनके हृदय में कल्पित भी भय जाता रहा। कहूँ किछु कहई न कहूँ किछु पूछा, प्रेम भरा मन निज गति छूचा। तेहि अवसर केवटु धीरज धरी, जोरी पानी पिन बिनवत प्रणाम करी। उस समय न तो कोई कुछ कहता है, न कोई कुछ पूछता है। मन प्रेम से परिपूर्ण है, वह अपनी गति से खाली है, अर्थात संकल्प विकल्प और चांचल्य से शून्य है। इस अवसर पर केवट निषादराज धीरज धर और हाथ जोड़कर प्रणाम करके विनती करने लगा। नाथ साथ मुनि नाथ के मातु, सकल पुर लोग। सेवक सेनप सचिव सब आए, बिकल वियोग। हे नाथ मुनिनाथ वशिष्ठ जी, साथ सब माताएं, नगर निवासी, सेवक, सेनापति, मंत्री सब आपके वियोग से व्याकुल होकर आए हैं। सील सिंधु सुनि गुर आगवनु, सिय समीप राखे रिपुदवनु। चले सबे गो राम तेहि काला, धीर धर्म धुर दीन दयाला। गुरु का आगमन सुनकर सील के समुद्र श्री रामचंद्र जी सीता जी के पास शत्रुघ्न जी को रख दिया और वे परम धीर धर्म धुरंधर दीन दयालु श्री रामचंद्र जी उसी समय वेग के साथ चल पड़े। गुरहि देख सानुज अनुरागे, दंड प्रणाम करन प्रभु लागे। मुनिवर धाई लिए उर लाई, प्रेम उमंगी भेंट दों भाई। गुरु जी के दर्शन करके लक्ष्मण सहित प्रभु श्री रामचंद्र जी प्रेम से भर गए और दंडवत प्रणाम करने लगे। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने दौड़ कर उन्हें हृदय से लगा लिया और प्रेम उमंग कर वे दोनों भाइयों से मिले। प्रेम पुलकी केवट कहीं का नामू
की न दूर ते दंड प्रणामू। राम सखा ऋषि बरबस भेंटा, जनु मही लूटत स्नेह समेटा। फिर प्रेम से पुलकित होकर केवट निषादराज ने अपना नाम लेकर दूर से ही वशिष्ठ जी को दंडवत प्रणाम किया। ऋषि वशिष्ठ जी ने राम सखा जानकर उसको जबरदस्ती हृदय से लगा लिया, मानो जमीन पर लौटते हुए प्रेम को समेट लिया हो। रघुपति भक्ति सुमंगल मूला, नभ सराहि सुर बरसहि फूला। एहि सम निपट नीच को नाही, बड़ वशिष्ठ सम को जग माही। श्री रघुनाथ जी भक्ति सुंदर मंगलों का मूल है। इस प्रकार कहकर सराहना करते हुए देवता आकाश से फूल बरसाने लगे। वे कहने लगे, जगत में इसके समान सर्वथा नीच कोई नहीं, और वशिष्ठ जी के समान बड़ा कौन है। जहीं लखी लखनहु ते अधिक मिले, मुदित मुनि राऊ। सो सीतापति भजन को प्रकट प्रताप प्रभाऊ। जिस निषाद को देखकर मुनिराज वशिष्ठ जी ने लक्ष्मण जी से भी अधिक उससे आनंदित होकर मिले, यह सब सीतापति रामचंद्र जी के भजन का प्रत्यक्ष प्रभाव और प्रताप है। आरत लोग राम सब जाना, करुणा कर सुजान भगवाना। जो जहीं भाय रहा अभिलाषी, तेहि तेहि के तसी तसी रुख राखी। दया की खान सुजान भगवान श्री राम जी सब लोगों को दुखी मिलने के लिए व्याकुल जाना। तब जिस भाव से मिलने का अभिलाषी था, उसका उस भाव उस प्रकार का रुख रखते हुए उसकी रुचि के अनुसार सानुज मिली पल महु सब काहू, की न दूर दुख दारु न दाहू। यह बड़ी बात राम के नाही, जिमि घटी कोटि एक रवि छाही। उन्होंने लक्ष्मण सहित पल भर में किसी मिलकर उनके दुख और कठिन संताप को दूर कर दिया। श्री रामचंद्र जी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। जैसे करोड़ों घड़ों में एक ही सूर्य की पृथक पृथक छाया प्रतिबिंब एक साथ दिखती है। मिली केवटई उमंग अनुरागा, पुरजन सकल सरारहि भागा। देखे राम दुखित महतारी, जन सुबेली अवली हिम मारी। समस्त पूर्ववासियों में प्रेम में उमंग कर केवट से मिलकर उसके भाग्य की सराहना करते हैं। श्री रामचंद्र जी ने सब माताओं को दुखी देखा, मानो सुंदर लताओं पंक्तियों की पाला मार गया हो। प्रथम राम भेंटी के कई, सरल सुभाय भगति मेति भई। मति भई पग परि कीन्ह प्रबोध बहोरी, काल कर्म विधि सिर धरि खोरी। सबसे पहले राम जी केकई से मिले और अपने सरल स्वभाव तथा भक्ति से उसकी बुद्धि को तर कर दिया। फिर चरणों में गिरकर काल कर्म और विधाता का सिर दोष मढ़कर श्री राम जी ने उनको सांत्वना दी। भेंटि रघुवर मातु सब करि प्रबोध परितोषु, अब इस आधीन जगु काहू न देहि दोषु। फिर रघुनाथ जी ने सब माताओं से मिले। उन्होंने सबको समझा बुझा कर संतोष कराया। हे माता, जगत ईश्वर के अधीन है, किसी को भी दोष नहीं देना चाहिए। गुरुतीय पद बंदे दो भाई, सहित विप्रति जे संग आई। गंग गौरी सब सब सन्मानी, तेहि असीस मुदित मृदुबानी। फिर दोनों भाइयों ने ब्राह्मण को स्त्रियों सहित जो भरत जी के साथ आई थी, गुरु जी की पत्नी अरुंधति जी के चरणों की वंदना की। उन सबका गंगा जी और गौरी जी के समान सम्मान किया। वे सब आनंदित होकर कोमल वाणी से आशीर्वाद देने लगी। कहीं पद लगे सुमित्रा अंका, जनु भेंटि संपत्ति अतिरंका। पुत जननी चरनी दो भ्राता, परे प्रेम व्याकुल सब भ्राता। तब दोनों भाई पैर पड़कर सुमित्रा जी की गोद में जा चिपटे, मानो किसी अत्यंत दरिद्र को संपत्ति से भेंट हो गई हो। फिर दोनों भाई माता कौशल्या जी के चरणों में गिर पड़े। प्रेम के मारे उनके सारे अंग शिथिल हो गए। अति अनुराग अम्ब उर लाए, नयन स्नेह ससिल अनवाहे। तेहि अवसर कर हरस विषादु, किमि कवि कहें मूक जिमि स्वादु। बड़े ही स्नेह से माता ने उन्हें हृदय से लगा लिया और नेत्रों में बहे हुए प्रेमाश्रुओं के जल से उन्हें नहला दिया। उस समय में हर्ष और विषाद कवि कैसे कहे, जैसे गूंगा स्वाद कैसे बतावे। मिली जननि ही सानुज रघुराऊ, गुर सन कहे हूँ धारी पाऊँ। पुरजन पाई मुनीस नियोगूं, जल थल ताकि तकि उतरेऊं लोगों। श्री रघुनाथ जी छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित माता कौशल्या से मिलकर गुरु से कहा कि आश्रम पधारिए। तदंतर मुनीश्वर वशिष्ठ जी की आज्ञा पाकर अयोध्यावासी सब लोग जल और थल की सुविधा देख कर उतर गए।
महिषुर मंत्री मातु गुर गने लोग लिए साथ, पावन आश्रम गवन किए भरत लखन रघुनाथ। ब्राह्मण मंत्री माताएं गुरु आदि गिने चुने लोगों के साथ लिए वे भरत जी, लक्ष्मण जी और रघुनाथ जी पवित्र आश्रम को चले। सिय अई मुनिवर पग लागी, उचित असीस लही मन मांगी। गुरुपति ने मुनि तीन यह समेता, मिली पेमु कहीं जाए न जेता। सीता जी आकर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी के चरणों पर लगी, उन्होंने मन मांगी उचित आशीष पाई। फिर मुनियों की स्त्रियों सहित गुरु पत्नी अरुंधति जी से मिली। उनका जितना प्रेम था वो कहा नहीं जाता। बंदी बंदी पग सिय सबहि के, आसिर बचन लहे प्रिय जी के। सासु सकल जब सिय निहारे, मुदे नयन सय सहमि सुकुमारी। सीता जी ने सभी के चरणों को अलग अलग वंदना करके अपने हृदय प्रिय अनुकूल लगने वाले आशीर्वाद पाए। जब सुकुमारी सीता जी सब सासुओं को देखा तब उन्होंने सहम कर अपनी आंखें बंद कर ली। परी बधिक बस मनहु मराली, काह कीन्ह कर तार कुचाली। तिन्ह सिय नरख निरख निपट दुख पावा, सो सबु सही जो देह सहावा। सासुओं की बुरी दशा देख कर उन्हें ऐसा प्रतीत हुआ मानो राजहंसियां बंधिक के वश में पड़ गई हो। मन में सोचने लगी, कुचाली विधाता ने क्या कर डाला। उन्होंने भी सीता जी को देखकर बड़ा दुख पाया। सोचा कुछ देव सहावे, सब वह सब सहना ही पड़ता है। जनक सुता तब उर धरि धीरा, नील नलिन लोयन भरि नीरा। मिली सकल सासुन सिय जाहि, तेहि अवसर करुणा महि छाई। तब जानकी जी हृदय में धीरज धरकर नीलकमल के समान नेत्रों को जल भर भर कर सब सासुओं को जाकर मिली। उस समय पृथ्वी पर करुणा रस करुणा छा गई। लागी लागी पग सबन से भेटति अनुराग, हृदय असीस सही प्रेम, बस रही अऊं भरी सुहाग। सीता जी सबके पैरों पर लग लग कर अत्यंत प्रेम से मिल रही हैं और सब सासुएं स्नेह व हृदय से आशीर्वाद दे रही हैं कि तुम सुहाग से भरी रहो अर्थात सौभाग्यवती रहो। विकल स्नेह से सब रानी, बैठनी सबहि कहेऊ गुर ज्ञानी। कहीं जग गति मान माइक मुनिनाथा, कहे कछुक परमारथ गाथा। सीता जी और सब रानियां स्नेह के मारे व्याकुल हैं। तब ज्ञानी गुरु ने सबको बैठे हुए जाने के लिए कहा। फिर मुनिनाथ वशिष्ठ जी ने जगत की गति को माइक कहकर अर्थात जगत माया का है, इसमें कुछ भी नहीं, नित्य नहीं है, ऐसा कहकर कुछ परमार्थ की कथाएं और बातें कही। नृप सुर सुरपुर गवन सुनावा, सुनि रघुनाथ दुसहु दुख पावा। मरण हेतु निज देहु बिचारी, भे अति विकल धीर धुरधारी। तदंतर वशिष्ठ जी ने राजा दशरथ जी के स्वर्गवास गमन की बात सुनाई, जिसे सुनकर रघुनाथ जी दुसह दुख पाया और अपने प्रति उनके स्नेह को उनके मरने का कारण विचार कर धीर धुरंधर रामचंद्र जी अत्यंत व्याकुल हो गए। कुलिस कठोर सुनत कटुबानी, बिलपत लखन सिय सब रानी। शोक बिकल अति सकल समाजो, मानहु राजू अकाजेहु आजो। वज्र के समान कठोर कड़वी वाणी सुनकर लक्ष्मण जी, सीता जी और सब रानियां विलाप करने लगी। सारा समाज शोक और अत्यंत व्याकुल हो गया, मानो राजा आज ही मरे हों। मुनिवर बहुरी राम समझाए, सहित समाज सुरित नहाए। व्रत निर्बहु तहे दिन प्रभु कीना, मुनि हो कहूँ जल काहू न लीना। फिर मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने श्री राम जी को समझाया। तब उन्होंने समाज सहित श्रेष्ठ नदी मंदाकिनी जी में स्नान किया और उस दिन प्रभु श्री रामचंद्र जी ने निर्जल व्रत किया। मुनि वशिष्ठ जी के कहने पर किसी ने भी जल ग्रहण नहीं किया। भोर भये रघुनंदन जो मुनि आय सुदीना, श्रद्धा भगति समेत प्रभु सो सब साध रुकीना। दूसरे दिन सवेरा होने पर मुनि वशिष्ठ जी ने रघुनाथ जी को जो जो आज्ञा दी वह सब कार्य प्रभु श्री रामचंद्र जी ने श्रद्धा भक्ति और आदर सहित किया। करि पितु क्रिया वेद जस बरनी, भे पुनीत पातक तब तरनी। जासु नाम पावक अगतूला, सुमिरत सकल सुमंगल मूला। वेदों में जैसा कहा गया है उसी के अनुसार पिता की क्रिया करके पाप रूपी अंधकार के नष्ट करने से सूर्य रूपी श्री रामचंद्र जी शुद्ध हुए, जिनका नाम पाप रूप रुई के तुरंत जला डालने के लिए अग्नि है और जिनका स्मरण समस्त मंगलों का मूल है। इसमें एक बात आपसे कहूँ, जब हम अपने माता पिता का क्रिया या श्राद्ध करते हैं उस समय
जो पहले दिन हमारा व्रत रखा जाता है उसमें हमें जल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ये श्री रामचरितमानस में प्रभु राम ने जब अपने पिता का क्रियाकर्म किया उस दिन उन्होंने जल ग्रहण नहीं किया। शुद्ध सो भयउ साधु समंत अस तीरथ आवाहन सुर सरी जस शुद्ध भये दुई बासर बीते बोले गुरु सन राम प्रीते। वे नित्य शुद्ध बुद्ध भगवान श्री राम जी शुद्ध हुए। साधुओं की ऐसी सम्मति है जिनका उनका शुद्ध होना वैसे ही है जैसे तीर्थों के आवाहन से गंगा जी शुद्ध होती हैं। गंगा जी स्वभाव से ही शुद्ध हैं। उनमें जिन तीर्थों का आवाहन किया जाता है उल्टे वे ही गंगा जी के संपर्क में आने से शुद्ध हो जाते हैं। इस प्रकार सच्चिदानंद स्वरूप से राम तो नित्य शुद्ध हैं, उनके संसर्ग में कर्म भी शुद्ध हो गए। जब शुद्ध हुए 2 दिन बीत गए तब श्री रामचंद्र जी प्रीति के साथ गुरुजी से बोले, नाथ लोग सब निपट दुखारी कंद मूल अम्बु आहारी सानुज भरत सचिव सब माता देखी मोहि फल पल जिमि जुग जाता। हे नाथ, सब लोग अत्यंत दुखी हो रहे हैं और कंद मूल फल जल का ही आहार करते हैं। भाई शत्रुघ्न सहित भरत को मंत्रियों और सब माताओं को देखकर मुझे एक एक पल युग के समान बीत रहा है। सब समेत पुर धार्य पाऊँ आप यहाँ अमरावती राऊँ। बहुत कहो सब क्यों डिटाई उचित तो ही तस करें गुसाई। अतः सबके साथ आप अयोध्यापुरी को पधारिए, लौट जाइए। आप यहाँ हैं और राजा अमरावती स्वर्ग में है। अयोध्या सुनी है मैंने बहुत कह डाला, अब यह सबसे बड़ी ढिठाई है। हे गोसाई, जैसा उचित हो वैसा कीजिए। धर्म से तो करुणा यतन कस न कहूँ असराम। लोग दुखित दिन दुई दरस देखी लहूँ विश्राम। वशिष्ठ जी ने कहा, हे राम, तुम धर्म की सेतु और दया के धाम हो। तुम भला ऐसा क्यों न कहो। लोग दुखी हैं, 2 दिन तुम्हारा दर्शन कर शांति लाभ कर लें। राम वचन सुनि सुभय समाजो जनु जल निधि महु बिकल जहाजो। सुनि गिरा गुर गिरा सुमंगल मूला भयउ मनहु मारुत अनुकूला। श्री रामचंद्र के वचन सुनकर सारा समाज भयभीत हो गया, मानो बीच समुद्र में जहाज डगमगा गया हो। परंतु जब उन्होंने गुरु वशिष्ठ जी श्रेष्ठ कल्याण मूलक वाणी सुनी तो उस जहाज के लिए मानो हवा अनुकूल हो गई हो। पावन पय तिहु काल नहाई जो बिलो के अग ओस ओघ नसाही। मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी निरखई हरसि दंडवत करी करी। सब लोग पवित्र पयस्विनी नदी के तथा पयस्विनी नदी के पवित्र जल में तीनों समय सवेरे दोपहर और सायंकाल स्नान करते हैं, जिसके दर्शन और पापों के समूह नष्ट हो जाते हैं और मंगल मूर्ति श्री रामचंद्र जी को दंडवत प्रणाम कर करके उनके नेत्र भर कर देखते हैं। राम सैल बन देखन जाहि ज्यों सुख सकल दुख नाही। झरना झरहि सुधा समबारी त्रिविध ताप हर त्रिविध बयारी। श्री रामचंद्र जी के पर्वत कामदगिरी वन को देखने जाते हैं, जहाँ सभी सुख सभी दुखों का अभाव है। झरने अमृत के समान जल झरते और 3 प्रकार शीतल मंद सुगंध हवा तीनों प्रकार आध्यात्मिक आदि भौतिक आदि दैविक तापों पर हर लेती है। बिटप बेली त्रन त्रन अगणित जाति फल प्रसून्न पल्लव भवाति। सुंदर शिला सुगध तरु छाई जाय बननी मन छवि के ही पाई। असंख्य जाति के वृक्ष लताएं और तृण हैं और तो बहुत तरह के फल फूल और पत्ते हैं। सुंदर शिलाएं हैं, वृक्षों की छाया सुख देने वाली हैं। वनों की शोभा किससे वर्णन की जा सकती है। सरनि सरोरो जल बिहग कूजत गुंजत भृंग बैर बिगत बिहरत विपिन मृंग बिहंग बहुरंग। तालाबों में कमल खिल रहे हैं, जल पक्षी कूच रहे हैं, भौर गुंजार कर रहे हैं और बहुत रंगों के पक्षी और पशु अपने वन में वैर रहित होकर विहार कर रहे हैं। कोल किरात भिल्ल वनवासी मधुसुचि सुंदर स्वाद सुधासी। भरी भरी परन कुटी रुचिरारी कंद मूल फल सब अंकर जूरी। कोल किरात भील आदि वन में रहने वाले लोग पवित्र सुंदर और अमृत के समान स्वादिष्ट मधु शहद के सुंदर दोने बनाकर उनमें भर भर कर तथा कंद मूल फल और अंकुर आदि की जड़ी ओटियां को लेकर आ रहे हैं।
प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय। गोस्वामी तुलसीदास जी की जय। सनातन धर्म की जय। धर्म दर्पण के सभी श्रोताओं से मैं कहना चाहूँगी, अभी तक आपने हमारा धर्म दर्पण चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप धर्म दर्पण चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारे सभी आने वाले जितने भी आध्यात्मिक, जितने भी हमारे पौराणिक मूल कथाएं हैं, मूल है इनका पाठ, वो आपके समक्ष धर्म दर्पण समय समय पर लेकर आता रहेगा। पौराणिक कथाएं भी धर्म दर्पण बहुत जल्दी आप लोगों के लिए शुरू करेगा। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र की जय। पवन पुत्र हनुमान की जय।